हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का वीडियो कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड है। तो साइट पे आप शटरिंग जरूर करवाते होंगे, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में फॉर्म वर्क बोलते हैं। तो हम लोग के मन में एक दुविधा होती है कि हमने कास्टिंग तो करवा दिया, कंक्रीटिंग को प्लेस करवा दिया, लेकिन उसको खोलना कब है। अगर हम कॉलम की बात करें, स्लैब की बात करें या बीम की बात कर लो, इन सब का, या आर्चेस की बात कर लो, इन सब जो मेंबर होते हैं, ये सब जो मेंबर होते हैं ना, या फाउंडेशन हो गया, आइसोलेटेड फुटिंग है, कॉम्बाइंड फुटिंग है, राफ्ट फुटिंग है, कोई भी फुटिंग में, इन सब में जो भी हम लोग फॉर्म वर्क यानी कि शटरिंग यूज करते हैं, उसको खोलने का एक समय होता है, एक निर्धारित समय होता है। उससे पहले आप नहीं खोल सकते और उसके भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं। और ये सब जो शटरिंग जो खोलना है ना, ये डिपेंड करता है आपके सीमेंट के ऊपर कि वो कौन से टाइप का सीमेंट है, ओपीसी है या कोई मिनरल एडमिक्सचर एडेड है, यानी कि फ्लाई एश उसमें यूज हो रहा है या फ्लाई एश यूज नहीं हो रहा है, या उसमें आप बोल सकते हो कि स्लैग यूज हो रहा है, पीपीसी वाला सीमेंट है। इन सब पे डिपेंड करता है उसके टाइमिंग का फ्रेम जो होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में ये चीज कवर करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि अगर बीम, स्लैब, कॉलम ये सब है तो हम लोग शटरिंग को कब खोल सकते हैं। और इसी के साथ ही एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्लैब के नीचे में हमारा प्रॉप्स वगैरह लगा रहता है, जो हमारा जैक वगैरह लगा रहता है, जो हम लोग सपोर्ट करते हैं फॉर्मवर्क को, वो हम लोग कितने दिन बाद खोल सकते हैं। ये भी एक कंफ्यूजन रहता है कि बीम के नीचे जो प्रॉप लगा हुआ है उसको हम लोग कितने दिन बाद खोल देंगे तो कोई डर नहीं रहेगा, वो गिरेगा नहीं। स्लैब के नीचे हो गया, ठीक है। ये सभी चीज इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है। मेरे हिसाब से बात नहीं करूंगा, एज पर आईएस कोड 456 के हिसाब से बात करूंगा। आपके पास जो आईएस कोड होगा 456 में, उसमें आप जब देखोगे ना तो उसमें सिर्फ ओपीसी सीमेंट के लिए ही दिया गया है, मिनरल एडमिक्सचर के लिए नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास 456 का अमेंडमेंट रखा हुआ है, 5th अमेंडमेंट, तो उसमें वो चीज ऐड कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया और सोचा कि आप लोग को बता दूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो कि अगर आप साइट पे ओपीसी सीमेंट यूज नहीं कर रहे हो तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, किस वक्त में आपको कौन सा शटरिंग खोलना है, कैसे आप समझोगे। क्योंकि जनरली साइट पे आप लोग पीपीसी सीमेंट ही यूज करते हो, तो उस केस में आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। वैसे अगर आप सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते हो तो वहां पे बहुत पहले से ही दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो चीजों को। तो मैं डिटेल में आज सारा चीज बताने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बीच बीच में बोलता जाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज को बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, सबसे पहले उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मिक्स डिज़ाइन के दौरान, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के दौरान हम पर क्यूबिक मीटर में सीमेंट कंटेंट कितना मैक्सिमम यूज़ करते हैं एज पर आईएस कोड, जिसका ऑप्शन था 400 kg, 425 kg, 450 kg, 475 kg। इसका करेक्ट आंसर है 450 kg, जो कि है ऑप्शन सी। ये आंसर आपको कहाँ पे मिल जाएगा? अगर आप आईएस कोड 456 के क्लॉज नंबर 8.2.4.2 में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को पूरा देखिए। इसी वीडियो में से 20 से मैं कहीं से उठा के एक सवाल आप लोग से इस वीडियो के लास्ट में पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि मैं इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कॉलम दिख रहा है, पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं पे कुछ पेन से मार्किंग करके कुछ एक्स्ट्रा लिखूं, कुछ चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसलिए आप पूरा पहले समझ लीजिए, क्योंकि जो मैं लिखा हूँ वही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं बोलूंगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा मैं समझाने के बाद आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास एक नोट्स हो जाएगा। या फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है ना इसके बारे में पूरा डिटेल एक आर्टिकल के ऊपर में, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वो भी लिख के डाल दिया है आप लोग को, वो बहुत ज्यादा काम आएगा आपके इंटरव्यू में। उस वीडियो को भी आप सेव कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्म वर्क टाइप लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या टाइप के मेंबर्स होते हैं जिसमें हम लोग फॉर्म वर्क को यूज करते हैं। जैसे कॉलम हो गया, कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वर्टिकल मेंबर ही डालते हैं। मतलब अगर एक कॉलम है उसमें कौन से टाइप के फॉर्म वर्क आप लगाओगे, वर्टिकल लगाते हो, ठीक है। कोई भी आप 100 फीट में, मतलब नीचे से तो कॉलम में नहीं लगेगा ना, कॉलम के चारों तरफ लगेगा, दो साइड और दो साइड, चारों तरफ से, यानी कि वो वर्टिकल मेंबर हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेंबर कोई भी नहीं होता है कॉलम में। उसी तरीके से अगर हम लोग स्लैब की बात करें तो स्लैब
स्लैब में हम लोग का सॉफिट में लगता है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मेंबर बोलते हैं, सॉफिट फॉर्मवर्क भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से उसी टाइप का यहाँ पे पूरा फॉर्मवर्क टाइप दिया गया है कि वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, मतलब आसान भाषा में समझाए तो उसके बाद अगर वो स्लैब है, बीम है, कॉलम है, कुछ भी है, अगर वर्टिकल मेंबर है और हम लोग सीमेंट कर रहे हैं ओपीसी यूज, तो वो कितने घंटे बाद हम लोग खोल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो टाइमिंग है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ओपीसी नहीं है, अदर देन ओपीसी है। अदर देन ओपीसी का मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट्स देखिए। अदर देन ओपीसी का मतलब है, इसलिए मैंने सारा चीज लिखा हुआ है, आप समझिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अदर देन ओपीसी का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस सीमेंट में आपका फ्लाई ऐश यूज होता है, राइस हस्क यूज होता है, कोई भी मिनरल एडमिक्सचर यूज होता है, जैसे पीपीसी सीमेंट हो गई, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हो गया, इस टाइप का अगर सीमेंट है, यानी कि अदर देन ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को छोड़ के अदर सीमेंट अगर है, तो आपको ये वाला टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, और ये मिनिमम टाइम फ्रेम है, आपको उतना देर तो फॉर्मवर्क को रखना ही पड़ेगा। करेक्ट, समझ में आ गया। और इस चीज को समझने के लिए जो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं वो है आपका IS 456, सॉरी यहाँ पे 1456 नहीं होगा, ये IS 456 और क्लॉज नंबर है आपका यहाँ पे 11.3.1 में जाके आप देख लीजिएगा, ये आपका जुड़ा है अमेंडमेंट नंबर 5 में। कोई भी IS कोड चेंज होता रहता है, उस पर R&D होती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है, तो अमेंडमेंट 5 में आपको ये मिलता है, ये दोनों पार्ट। आप नॉर्मल में देखोगे तो सिर्फ एक पार्ट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम, वॉल एंड बीम। ठीक है, कॉलम में तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो कॉलम होती है उसका वर्टिकल फेस में सिर्फ कॉलम हमारा शटरिंग लगता है। उसी तरीके से जो वॉल है, रिटेनिंग वॉल हो गया या कोई भी वॉल हो गया, उसमें भी हम लोग सिर्फ वर्टिकल फेस पे ही शटरिंग को लगाते हैं, कोई तो उसमें आपका नीचे नहीं आएगा ना, हॉरिजॉन्टल मेंबर कोई सॉफिट नहीं रहता है। लेकिन बीम और स्लैब में तो होता है, ठीक है, सॉफिट में नीचे में, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ वर्टिकल मेंबर की बात करते हैं। तो वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम, वॉल एंड बीम। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका अगर कॉलम है, अगर हम लोग सेक्शन बनाए तो इसका सेक्शन ऐसा बनेगा, यहाँ पे वर्टिकल मेंबर रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ये कॉलम हो गया। अगर यही मेरा वॉल रहता तो वॉल में क्या होगा, वॉल में भी आपका क्या होगा कि वर्टिकल फेस ही रहता है। लेकिन बीम की अगर बात करें, अगर सेक्शन देखोगे तो ये बीम है मेरा। ठीक है, अब बीम में यहाँ पे आपका शटरिंग लगता है, फॉर्मवर्क लगता है, यहाँ पे आपका फॉर्मवर्क लगता है, और ये हो गया आपका 100 फीट। ठीक है, तो ये वर्टिकल मेंबर, ये वर्टिकल मेंबर। तो सिर्फ मैं अभी वर्टिकल मेंबर की बात कर रहा हूँ, ये दो साइड की बात, नीचे का जो तल्ली हम लोग बोलते हैं उसकी बात नहीं कर रहा है, सॉफिट की बात नहीं कर रहा है। तो जब भी हम लोग कास्टिंग करवा लेंगे कॉलम का, वॉल का या बीम का, तो उसका जो वर्टिकल फेस का जो आपका शटरिंग लगा हुआ है ना, उसको हम लोग कितने देर बाद खोल सकते हैं। अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हो तो 16 से 24 घंटा मिनिमम रखना है आपको, उसके बाद आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही अगर अदर देन ओपीसी हो गया, ओपीसी सीमेंट नहीं है, कोई और सीमेंट है, तो भी यहाँ पे सेम कंडीशन रखा गया है, 16 से लेकर 24 घंटा आपको यहाँ पे रखना ही रखना है। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। हम लोग 16 घंटा को जनरली थोड़ा सा क्या करते हैं कि अपोज करते हैं, 24 घंटा हम लोग एटलीस्ट करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखते हो नहीं, ये 24 घंटा जो है फॉलोअप नहीं किया जाता है, खोल ही देते हैं। आज करवाया, शाम तक या खत्म भी होता है तो दूसरे दिन सुबह उसको तो काम भी करना है ना, वो खोल देगा, क्योंकि उस बोर्ड को खोल के वो दूसरी जगह लगाएगा, न्यू कॉलम को रेडी करेगा। ये प्रैक्टिकली सीक्वेंस हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन ये टाइम आपको एज पर IS कोड कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब। स्लैब में जो नीचे में जो फॉर्मवर्क लगी हुई होती है, मान लीजिए अगर मैं स्लैब का ये बनाऊं, ये बीम है और ये स्लैब हो गया, ये मेरा स्लैब है और ये मेरा बीम है। तो ये स्लैब की बात मैं सिर्फ अभी कर रहा हूँ। स्लैब के नीचे में जो शटरिंग आपका बोर्ड, जो बोर्ड आपका लगा हुआ है, उसको हम लोग कितने दिन बाद खोल सकते हैं। तो देख लो, ओपीसी सीमेंट के केस में आप 3 दिन में ही वो बोर्ड को नीचे से खोल सकते हो। ठीक है, और अदर देन ओपीसी है तो 7 डेज, याद रखिएगा। ओपीसी है तो 3 डेज, लेकिन अदर देन ओपीसी सीमेंट है तो आपका 7 डेज लग जाता है। लेकिन इसमें एक चीज ना इंपॉर्टेंट नोट्स कवर करना है। आप जो नीचे से अब जो सीमेंट, ये जो स्लैब था, ये जो प्लाई लगा हुआ था, शटरिंग किया हुआ था, फॉर्मवर्क लगा हुआ था, इसके नीचे मेरा प्रॉप्स भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बोर्ड को खोलने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, प्रॉप को हटाना पड़ेगा। प्रॉप को हटाकर ही आप ये खोल पाओगे बॉटम से शटरिंग को। ठीक है, उसके बिना आप खोल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है,
एक कंडीशन दिया गया है, props to be refixed immediately after removal of soffit formwork, चाहे वो बीम के केस में हो चाहे वो स्लैब के केस में हो, ठीक है। अगर आप वो जो प्रॉप है वो प्रॉप को जैसे ही निकालते हो, निकाल के जब आप फॉर्मवर्क को निकालते हो 3 दिन बाद या 7 दिन बाद, तो जैसे ही निकालोगे ना संग संग आपको प्रॉप को लगा देना है। और ऐसा नहीं है कि छत पूरा खोल दिए, पूरा छत का या पूरा बीम का नीचे का जो शटरिंग है वो खोल दिए, उसके बाद आप जैक को फिक्स कर रहे हो, नहीं। आप एक पैनल खोलोगे उसका फिक्स कर दोगे, दूसरा शटरिंग बोर्ड खोलोगे उसका फिक्स कर दोगे प्रॉप्स, इस तरीके से। और इमीडिएटली संग संग करना है, देर नहीं करना है। ये सब आईएस कोड में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। तो स्लैब का बॉटम का शटरिंग आप 3 दिन में खोल सकते हो ओपीसी में, और 7 डेज का हो सकता है अदर देन ओपीसी में। अगर हम बीम का सॉफिट का बात करें, ये तो स्लैब का समझ गए, अब बीम के नीचे भी तो मेरा ये सॉफिट ये लगा हुआ होगा शटरिंग, और इसके नीचे भी मेरा प्रॉप होगा सेम। ये प्रॉप को खोलने का देख लो, यहाँ पे बीम के नीचे आप 7 दिन में खोल सकते हो ओपीसी केस में, और अदर देन ओपीसी सीमेंट है आपका तो 10 डेज लगता है मिनिमम। 10 डेज से पहले आप नहीं खोल सकते उस शटरिंग को। प्रॉप्स की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, बीम में भी सेम केस, बीम का आप तल्ली खोले संग संग आपको प्रॉप्स फिक्स कर देना है, ठीक है। अब प्रॉप्स का भी तो खोलने का एक समय आएगा ना भैया, प्रॉप्स को तो हमेशा नहीं लगा देंगे, तो प्रॉप्स को खोलने का भी जो समय है ना वो भी यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग किस समय प्रॉप्स को कब खोलेंगे। चलिए वो है आपका नेक्स्ट में। अब तो यहाँ पे देखिए प्रॉप्स टू स्लैब एंड प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेस हो गया। अब देखिए सबसे पहले स्लैब की बात करते हैं कि स्लैब में जो प्रॉप लगा हुआ है, मेरा जो जैक लगा हुआ है, उसको हम लोग कब खोलेंगे। तो ये जो खोलना होगा हमारा प्रॉप, ये डिपेंड करता है आपके स्लैब के शॉर्टेस्ट लेंथ के ऊपर। लॉन्गेस्ट लेंथ को नहीं देखना है, शॉर्टेस्ट स्पैन जो आपका है, मान लीजिए एक स्लैब आपका है 10 फीट बाई 5 फीट का, तो 5 फीट देखिएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका स्लैब का जो शॉर्टर स्पैन है वो 4.5 मीटर से कम है या बराबर का है। अप टू मतलब देख लो, अप टू मतलब यह बोलना क्या चाह रहा है कि बराबर या उससे कम है। तो आपको वो जो प्रॉप लगा हुआ है ना आपके स्लैब के नीचे में, वो कम से कम आपको 7 दिन रखना होगा। 7 दिन के बाद ही आप खोल सकते हो अगर आप सीमेंट ओपीसी यूज कर रहे हो, और अदर देन ओपीसी यूज कर रहे हो तो मिनिमम आपको 10 डेज रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 डेज के बाद आप उस प्रॉप को हटा सकते हो। अब स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर, 4.5 मीटर से ज्यादा का स्पैन अगर आपका है, जो शॉर्टेस्ट स्पैन है वो, तब क्या करना है, तब आपको ओपीसी के केस में 14 डेज रखना होगा और अदर देन ओपीसी केस में भी 14 डेज रखना होगा। यहाँ पे दोनों सेम रखा गया है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेट करके देखते हैं शटरिंग से हमारा जो प्रॉप्स है उसको। अगर स्लैब की बात करें तो स्लैब में देख लो, हम लोग ओपीसी केस में शटरिंग को 3 ही दिन में खोल सकते हैं, लेकिन 7 दिन लग जाएगा हमें प्रॉप्स को खोलने के लिए। तो समझ में आया ना क्यों वापस से लगाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि आपको लोड को सपोर्ट करने के लिए प्रॉप्स को 7 दिन रखना ही है। तो बिना प्रॉप खोले तो आप तो शटरिंग नहीं खोल पाओगे, इसलिए शटरिंग खोल के जल्दी से आपको लगा देना है, क्योंकि प्रॉप को आप 7 डेज तक रखोगे। प्रॉप्स को लगाने का जो समय है वो ज्यादा समय तक है, इसीलिए आप सारा इसमें कोऑर्डिनेट करके देख लेना, रिलेट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बीम में और आर्चेस में, ठीक है। बीम किसको बोलते हैं आप समझ रहे हो, लेकिन आर्चेस किसको बोलते हैं वो देख लीजिए। कोई भी एक स्ट्रक्चर आप ब्रिज में देखते हो ना, ऐसे रहता है, इसको आर्च कहा जाता है, ठीक है। ये वाला ये आर्च है मेरा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर आपका जो बीम है उसका लेंथ अगर 6 मीटर तक है, 6 मीटर या उससे कम है, तो आपको जो प्रॉप जो है वो हटाने का जो मिनिमम डेट रखा गया है वो 14 डेज है ओपीसी सीमेंट के केस में, और अदर देन ओपीसी है तो भी सेम है, ठीक है, 14 डेज ही रखा गया है। तो बीम के लिए केस जो रखा गया है ना वो दोनों के कंडीशन पे सेम है। आप ओपीसी सीमेंट यूज करो या कोई भी सीमेंट यूज करो, आपको सेम टाइम पे ही प्रॉप को रिमूव करना है। अगर 6 मीटर है या उससे कम है तो 14 दिन ओपीसी में और 14 दिन आपका आप अदर देन ओपीसी में हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका 6 मीटर से ज्यादा लंबा स्पैन हो जाता है तो आपको जो प्रॉप हटाना है बीम से या आर्चेस से वो हो जाता है आपका 21 डेज, दोनों के केस में, ओपीसी और अदर देन ओपीसी केस में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज समझ में आया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को लगता है कि छोटी छोटी चीज है, नहीं, यही तो सारा लोड कवर करता है ना। अगर फेलियर हो गया तब आप कुछ जवाब दे पाओगे, किसी को नहीं दे पाओगे। इसलिए ये नॉलेज बहुत जरूरत है, और इंटरव्यू में यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा अगर आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए सिलेक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब चलिए आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे शटरिंग प्लाईबोर्ड यूज़ करते हैं ना, उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, 10 फीट बाई 6 फीट, 9 फीट बाई 5 फीट, 8 फीट बाई 4 फीट या 7 फीट बाई 3 फीट। तो जिन्हें भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूंगा ना, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप उसका बेनिफिट उठा सकोगे, उसको देख पाओगे, समझ पाओगे। और इसी टाइप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट, एस्टिमेशन, बिलिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, आईएएस कोड से रिलेटेड लेक्चर्स, हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस, ये सभी के प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उसको जाके एक बार देखिए, समझिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब डाउनलोड करना है तो आप मेरे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, learningtechnologyofficial.com। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वैल्यूएबल लगी है तो एक लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।